हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 यानी बहुपद आपको आपको करवाएंगे अच्छे तरीके से। तो इसमें सबसे पहले हमारे रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न के बाद आपके सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसी वीडियो में, जो कि वीडियो आपका एक वन शॉट होने वाला है। इस वीडियो में आपका पूरा एक्सरसाइज 2.2 समाप्त कर देंगे। तो देखिए, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है बहुपद एफ एक्स बराबर 3 - x + 2x² का मान x बराबर 3 पर होगा। ये आपसे ये पूछ रहे हैं, अगर इस बहुपद में हम x का मान रख दें 3 तो इसका मान क्या होगा, यानी ये कितना होगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसे हम अब सॉल्व कर लेंगे। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे, इसका मतलब ये है कि x की जगह हम 3 को रख देंगे। तो रखो x की जगह 3, f3 बराबर 3 - 3 + 2 × 3 का स्क्वायर। इतना करने के बाद अब 3 - 3 + 2 × 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। कितना होता है, 9। अब 3 - 3 + 18, तो ये प्लस के 3 है और ये -3 है, दोनों कट जाएंगे। कितना जाएगा, केवल 18 रह जाएगा। तो 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न का हो गया है। अब इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा पूर्णांक बहुपद एफ एक्स बराबर x² - 5x + 4 का शून्यक है। यानी कि हमें बताना होगा इनमें से कौन सा है इस एफ एक्स का शून्यक है। तो सबसे पहले हम इसको शून्य मान लेंगे। x² - 5x + 4 बराबर, इसमें मैंने 0 मान लिया है। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। अब जिसे गुणनखंड करना नहीं आता है, अब देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले x² का जो गुणांक होता है उसको, और जो इसमें लास्ट में नंबर लिखा होता है उसका आपस में कर देते हैं मल्टीप्लाई। एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है। 1 और 4 का करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 4। अब इस 4 के ऐसे हम 2 टुकड़े करेंगे कि जिसका मल्टीप्लाई 4 आए और जिसका जोड़ने पर 5 आ जाए। तो हम भी करेंगे 4 + 1, ऐसे 2 टुकड़े कर लिए हमने इस 5 के। 4 1 5 जोड़ने पर हो रहा है 5, और ये 4 1 4 मल्टीप्लाई करने पर 4 हो रहा है। तो x² माइनस साइन ऐसे रहेगा। अब मैंने 5 को ऐसे तोड़ा है 2 तरीकों में, 4 + 1, जिससे ये है कि इनका अगर हम गुणा करेंगे तो 4 आ रहा है, इनको जोड़ रहे हैं तो 5 आ रहा है। बाद में लिखेंगे x + 4 बराबर 0। इतना करने के बाद अब इस x² ऐसा लिख लेंगे। अब माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और x में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 और x में करेंगे तो -4x। तो इस माइनस का करेंगे अंदर, माइनस का 1 और x, यानी x ही रह जाएगा केवल। +4 बराबर 0। अब इसमें से हम x कॉमन लेंगे। x कॉमन लिए, x² में से केवल x बचेगा, और 4x में से मैंने x कॉमन ले लिया तो केवल 4 बचेगा। ठीक है। अब जो नंबर यहाँ पे आया है, जो संख्या यहाँ पे आई है, वही संख्या हमें इधर भी लानी पड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे -1 कॉमन। कितना लेंगे, -1 कॉमन लिया है हमने। तो यहाँ पे -1, अगर -x में से अगर -1 कॉमन लेते हैं, जिसमें से देखो -x में से हमने -1 कॉमन लिया, कॉमन वाला होता है उसमें भाग दे दिया इतने का। तो माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा, x। तो यहाँ पे कितना बचेगा, x, और इधर बचेगा -4, क्योंकि हमने 10 के 4 में से -1 को कॉमन लिया था। तो ये माइनस ऊपर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो साइन किसका आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गए। तो एक आपका बना x - 4 और दूसरा आपका बना है x - 1 बराबर 0। तो एक बार में x का मान 4 आया है, दूसरी बार में x का मान 1 आया है, लेकिन आपके ऑप्शन में केवल x का मान 4 ही दे रखा है, एक ही बार दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा बहुपद ये लिख रखा है y³ - 6y² + 11y - 6। इसे शून्य पूछ रहे हैं, तो इसे हम शून्य के 0 के बराबर कर लेंगे। अब आपको पता है कि y³ के गुणांक को हम a बोलते हैं, और y² के गुणांक को b बोलते हैं, y के गुणांक को c बोलते हैं, या फिर d बोलते हैं। अब इसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे अल्फा + बीटा + गामा, इनका शून्य का योग होता है माइनस के b/a, और इनका जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा, इनका होता है -d/a। और इनके दो संगत का गुणनफल होता है, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फा, इनका होता है c/a। ये 3 फॉर्मूले होते हैं। तो इसमें हमें एक शून्य दे रखा है इसका,
जैसे मान लीजिए हमें अल्फा दे रखा है 3, तो हमसे बीटा और गामा पूछा जा रहा है। तो इसे हम कैसे पता करेंगे, देखिए इन्हीं दोनों फॉर्मूले से पता करेंगे। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए होता है। अब इधर देखो, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के अपॉन में अल्फा आपका हो गया है प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी, यहाँ पे कितने 6, ये साइन माइनस का है तो प्लस के 6 हो गए। ए कितना है यहाँ पे 1 है, यानी ए को ए होता है बाई क्यू का गुणांक, बाई क्यू का गुणांक कितना है 1 है, तो 6/1 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपका 6 हो गया है। अब हमें अल्फा दे रखा है कितना है 3, 3 प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 6, तो बीटा प्लस गामा बराबर कितना आ गया 6 में से अगर ये 3 उधर जाएंगे बराबर के माइनस में हो जाएंगे, अब 6 में से 3 जाएगा कितना रहेगा 3। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1, इससे मैंने समीकरण 1 मान लिया है। अब ऐसे ही अल्फा बीटा गामा को बोलते हैं माइनस के डी अपॉन ए। अब माइनस का डी कितना है, माइनस के डी माइनस साइन लगा दिया है हमने, डी यहाँ पे कितना दे रखा है माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। ए कितना है हमारा 1 है, तो ये भी इतना ही रहा है। अल्फा हमें पता है कितना है, अल्फा यहाँ पे दे रखा है हमारा 3, 3 गुणे बीटा पता नहीं है हमें, और गामा भी पता नहीं है, और आपका 6 यानी कि 3 दूनी 6, तो बीटा और गामा आ रहा है आपका 2 आ रहा है, ठीक है। अब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बीटा बराबर 2/गामा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अब इसका हम मान रखेंगे समीकरण 1 में, किसमें रखेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 क्या था हमारा, इधर देखिए समीकरण 1 था हमारा बीटा प्लस गामा बराबर 3। अब इसको बीटा को रखेंगे अब इसकी जगह 2/गामा प्लस गामा बराबर 3 हो गया है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस गामा स्क्वायर बटे गामा बराबर 3। अब इसे सॉल्व करो 2 प्लस आर स्क्वायर वो गामा स्क्वायर बराबर, अब इस गामा को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो 3 गामा हो जाएगा। अब गामा स्क्वायर आगे ले लिया, इसे हम बहुपद बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक बहुपद बनाएंगे, तो ये 3 गामा है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 3 गामा हो जाएगा और प्लस के 2, ये आपका एक बहुपद बन गया। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए गामा माइनस 3 गामा प्लस 2 बराबर 0, तो इस 2 के हम ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जिनका जोड़ तो 3 है लेकिन गुणा 2 आए, तो गामा स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी कि ये इनके हमने क्या कर दिए इतने ऐसे टुकड़े कर दिए जिससे जोड़ करने पर 3 आ रहा है और गुणा करने पर 2 आ रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे, गामा स्क्वायर माइनस, अब माइनस का साइन इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गामा -2 गामा, इस माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के गामा प्लस 2, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम गामा कॉमन लेंगे, गामा कॉमन लिया है तो गामा स्क्वायर में से केवल गामा बचा है, -2 गामा था तो इधर मैंने एक गामा कॉमन ले लिया है तो केवल 2 बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो नंबर यहाँ पे होता है वही यहाँ पे लाना होता है, तो इधर से हम लेंगे माइनस के 1 का कॉमन लेंगे, तो गामा -2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो ये पूर्णखंड आ रहे हैं गामा -1 और गामा -2, यानी कि एक बार में गामा बराबर 1 आ रहा है और दूसरी बार में गामा बराबर 2 आ रहा है। तो अब इसके मान में इसमें रख देंगे, समीकरण सबसे पहले लिख रखिए आप समीकरण 1 में, इनके मान हमने रखे समीकरण 1 में गामा का मान, तो बीटा प्लस गामा बराबर 3 था, बीटा प्लस गामा बराबर 3 था समीकरण 1 में, तो गामा हमारा एक बार में 1 आ रहा है, तो बीटा प्लस 6 बराबर 3, तब जब गामा का मान 1 रख रहे हैं हम तब की कंडीशन है, बीटा बराबर आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसे रखेंगे हम, बीटा बराबर कितना आ गया 2 आ गया है, तो आपका अल्फा तो पता है आपको 3 है, बीटा कितना है 2, अगर तीनों अब आ रहे हैं आपके अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर 2, गामा बराबर 1, अगर आपके उसमें 1 और 2 ऑप्शन है तो आप उसको सही कर सकते हैं, जैसे 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्योंकि बीटा आपका 2 आया है और गामा आपका 1 आया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, त्रिघात बहुपद पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर वाई प्लस एक्स के तीसरे शून्य का मान बताइए।
यदि दो शून्यकों का मान शून्य है, यानी इसमें ये अल्फा कॉमा बीटा बराबर 0 दे रखे हैं, इन्होंने हमसे पूछा है गामा का मान पूछा है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है। तो इस समीकरण में माइनस के बी बटे ए क्या होगा, यानी जो बाई स्क्वायर का शून्य है वो गुणांक होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बी। तो माइनस के बाई स्क्वायर का शून्य क्या है, क्यू। माइनस साइन पहले लगा था, क्यू लिख दिया हमने। और बटे ए क्या होता है, जो बाई क्यू का गुणांक होता है। क्या है बाई क्यू का गुणांक, पी है। अब आपको पता है कि अल्फा 0 दे रखा है, प्लस बीटा भी 0 दे रखा है। गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू बटे पी, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा गामा बराबर माइनस के क्यू बटे पी। यही आपके तीसरे शून्य का मान हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद बाई क्यू प्लस 3y² माइनस 5y माइनस 15 के तीसरे शून्य का मान बताइए यदि दो शून्य √5 और -√5 है। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जैसे आपका पिछला वाला था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि हमारे ये अल्फा और बीटा दे रखे हैं। अल्फा बीटा, अल्फा कितना है √5 और बीटा कितना है माइनस के √5, यानी दो शून्य दे रखे हैं और तीसरा गामा आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आराम होता है माइनस के बी बटे ए। तो इसमें द्विघात बहुपद में, अब त्रिघात बहुपद में आप देखिए कि बी कौन सा है। बी आपका बाई स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसमें बी बोलते हैं। तो बी कितना है यहाँ पे 3 है, तो माइनस साइन पहले से ही बी का मान 3 है। ए का मान कितना है, जो बाई क्यू का गुणांक होता है, ए का मान है इसमें 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के 3 हो गया है। आपको अल्फा प्लस बीटा पहले दे रखे हैं। अल्फा दे रखा है √5 और बीटा दे रखा है आपका माइनस के √5 प्लस गामा ऐसा लिख दिया हमने और माइनस के। अब ऐसे ही आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात बहुपद px² प्लस qx प्लस r के शून्यकों का योग होगा। देखिए शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए। ये होता है किसका, द्विघात बहुपद का। तो अल्फा प्लस बीटा, अब माइनस के बी बटे, माइनस के बी के साथ है जो एक्स के साथ में होता है, एक्स के गुणांक को हम बोलते हैं बी और एक्स स्क्वायर के गुणांक को बोलते हैं ए। ये बहुत द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं और इसे बोलते हैं हम सी। तो अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग होता है माइनस के बी बटे ए। तो यहाँ पे बी क्या दे रखा है, क्यू, तो माइनस के क्यू और ए क्या है यहाँ पे, पी है, तो माइनस के क्यू अपॉन पी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 आता है, यदि बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्य अल्फा बीटा गामा है तब अल्फा बीटा गामा बराबर होगा। तो देखिए आपको पता है, मैंने पीछे बताया था अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस के d अपॉन ए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। आपके बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे आपके एक्सरसाइज 2.2 के। तो पहला क्वेश्चन मीन द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो अब पहला आपका आ रहा है x² माइनस 2x माइनस 8 के आपको शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने हैं तो सबसे पहले इसे हम शून्य 0 मान लेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 को हम 0 के बराबर कर लेंगे। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, x के गुणांक और जो संख्या आपको होती है उसका करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना है 1, 1 का मल्टीप्लाई आपने कितना किया 8 आ गया है। अब इस 8 के आप x 2 टुकड़े करिए, फिर जिसका घटाना कितना हो 2। अब हम कैसे पता करते हैं कि हमें जोड़ना है घटाना है, इस साइन से। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हमें जोड़ना होगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है तो हमें घटाना होगा। तो अब 8 के हमें x टुकड़े करने पड़ेंगे कि जिसका यानी गुणा करें तो 8 है और जोड़ घटाएं तो 2 आए। तो हम इसके x टुकड़े कर लेंगे 2, 4 माइनस 2, क्या करेंगे हम 4 माइनस 2 करेंगे तो जिसका देखो मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 2 का तो 8 आएगा और 4 में 2 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x² माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो x², अब इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 और x, इसका अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस होता है +2 इंटू एक्स, माइनस जैसे लगा था वैसे लगा दिया 8 बराबर 0। अब x² में से हम x लेंगे कॉमन तो कितना आएगा, केवल x बचेगा यहाँ पे, और 4x में से मैंने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ पे बचेगा केवल 4 बचेगा, तो x माइनस 4 इसका हो गया है। अब इसमें से हमें दिखा है कि दोनों में दो दो कॉमन मिल रहे हैं तो हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है और प्लस का। अब यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा x, और इसमें हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 2 2 चाकू 8, 4 में जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 बराबर 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0, ये आपके शून्य का आ गए हैं।
एक बार में x बराबर 4 आएगा और दूसरी बार में x बराबर -2 आएगा। ये आपके शून्य हो गए। अब इसी प्रकार आप इसका करिए 4s माइनस 4s² -4s + 1 बराबर 0 कर देंगे इसके हम। अब 4 और इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 4, 4 आ रहा है। अब इस 4 के अब ऐसे दो टुकड़े कीजिए जिनका गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पर भी कितना है 4 आया। तो हम 2 + 2 कर लेंगे क्योंकि इनको जोड़ रहे हैं तब भी 4 आ रहा है, गुणा कर रहे हैं तब भी 4 आ रहा है। तो इसके अपने 2 + 2 ऐसे गुणन होती है तो 4s² - 2 + 2 × s + 1 बराबर 0 हो गया है। अब इसे लिखा है 4s² और इस माइनस का साइन करेंगे मल्टीप्लाई, तो -2s इसका करेंगे माइनस के 2s + 1 बराबर 0। अब इधर देखिए हमें इसमें और इसमें से कॉमन लेना है। क्या ले लें हम 2s कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में मिल रहा है। इसमें 2s कॉमन लिया है 4s² में अगर हम 2s कॉमन लेंगे तो बचेगा। आप इधर देखिए 4s², इसमें हमने केवल 2s कॉमन ले लिया है। यस क्या दोनों मिल जा रहे हैं, कितना बचेगा 2s बचेगा केवल, कितना बच गया। अब 2s में से हम 2s कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा केवल 1 बचेगा। अब ऐसे ही इधर साइड आप कॉमन लेंगे, हमें क्योंकि ये वाला नंबर भी यहीं पे लाना होता है तो हम इसमें से -1 को कॉमन लेंगे और इधर बचेगा प्लस के 2s और इधर बचेगा माइनस के 1 बराबर 0। तो आपका आ रहा है 2s - 1 एंड 2s - 1। तो आपका दोनों बार में आ रहा है 2s बराबर 1, 2s बराबर 1। इसे 0 के बराबर करना है। s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। तो इसके दोनों शून्य आ रहे हैं 1/2, 1/2। अब इसके अलावा तीसरे लगा देखिए, तीसरा लगा है 6x² - 3 - 7x। ये थोड़ा उल्टा लिखा है, पहले से सही से लिखिए। इसे हम लिखेंगे 6x² माइनस के, इसको लिखेंगे पहले 7x और माइनस के 3। इतना लिखने के बाद अब इसे मान 0 के बराबर कर लेंगे। अब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया 18। अब 18 के दो टुकड़े ऐसे कीजिए जिनका घटाना, इस साइन को देख के बताते हैं क्या करना है हमें। जिनका घटाना कितना है 7 आए, कितना है 7। तो इसके आप ऐसे दो टुकड़े करो जिससे घटाना 7 आए। 9 दूनी 18, 9 और दो टुकड़े हो रहे हैं इसके तो 6x² माइनस 9 माइनस 2 इंटू x - 3 बराबर 0। तो इसे लिखेंगे हम 6x² माइनस का अंदर करेंगे 9 में मल्टीप्लाई तो माइनस का 9 और x माइनस के 9x। इस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस का 2x और इधर माइनस का 3 था ही पहले से ही। इतना करने के बाद अब 6x² और 9x में से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे मिल रहा है 3x। क्या मिल रहा है 3x कॉमन मिल रहा है। तो 3x अगर हम 6x² में से 3x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 3x। कितना बचेगा, जैसे मैंने इसका लेके दिखाया था कॉमन आपको, सेम इसी प्रकार से 3x बचेगा इसमें। और 9x में से अगर हम 3x कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3, केवल कितना बचेगा 3 बचेगा। अब इधर साइड देखिए यहाँ पे 2x, वो सॉरी यहाँ पे 2x हुआ, कितना हुआ 2x क्योंकि 3x कॉमन ले लिया है ना पहले से ही। बचा यहाँ पे 2x बचा है माइनस के 3 और इसमें से केवल हम 1 लेंगे कॉमन क्योंकि जो संख्या यहाँ पे है वो वही में यहाँ पे लानी होती है, इसलिए 2x - 3 ऐसा ही रहेगा। अगर इसमें से हम केवल 1 कॉमन लेंगे तब, तो हमने यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया है तो 2x - 3 एक गुणनखंड हो गया और 3x - 1 आपका एक गुणनखंड हो गया है। तो इसके अगर हम 2x - 3 को 0 को बराबर करेंगे तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 आ रहा है। ठीक है, एक ही हो गया। अगर हम 3x - 1 बराबर 0 कर रहे हैं तो 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3, दूसरे का ये आ रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, जहाँ पे 3x - 1 लिखा है वहाँ पे 3x + 1 होगा और x का मान -1/3 होगा। अब आपका आता है इसका 4 नंबर। तो इसमें देखिए 4u² प्लस 8u, इसे भी हम किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। अब इसमें गुणनखंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें पहले से कर रखा है। तो इसमें से कॉमन लेंगे हम 4u और अगर हमने इसमें से 4u कॉमन लिया है तो केवल इसमें क्या बचेगा u बचेगा और प्लस का 8u में से हमने 4u कॉमन लिया कितना बचेगा 2 बचेगा यानी 2 बचेगा बराबर 0। तो एक आपका हो गया 4u बराबर 0, दूसरा गुणनखंड आपका हो गया u + 2 बराबर 0, u बराबर 0, u बराबर -2। ये आपके दो गुणनखंड हो गए हैं।
टी बराबर 0 का -2। इसी प्रकार इसको देखिए 5वें को टी स्क्वायर -15 दे रखा है, इसको हम करेंगे पहले 0 के बराबर। अब टी स्क्वायर बराबर के उधर ले जाएंगे 15 को, तो प्लस का हो जाएगा। अब टी बराबर अंडर रूट 15, क्योंकि ये वर्ग है तो प्लस माइनस 15, इसका हम हो जाएगा टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि ये वर्ग के उधर गया है तो अंडर रूट में चल गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट तीसरा। सबसे पहले इसे हम बैक लिख लेंगे, 0 कर लेंगे। 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 12। अब इस 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जिसका घटाना क्या है, घटाना कितना है 1 है, तो इसका टुकड़ा करेंगे 4 माइनस 3, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ रहा है, घटाने पर 1 आ रहा है। 3x² माइनस के 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। देखो इधर 3x², अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस के 4x इसका अंदर कर लो प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इसमें से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, केवल x कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है x, तो हमने x कॉमन ले लिया है, यहाँ पे बचा है 3x माइनस 4, इधर हमने कॉमन लिया है केवल 1, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे होता है वही यहाँ पे लिखना होता है, इसके लिए मतलब एक कॉमन लेना पड़ेगा इसमें से। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x प्लस 1 एक पूर्ण आपका हो गया है, दूसरा हो गया 3x माइनस 4 बराबर 0। एक बार में x प्लस 1 बराबर 0 ले लिया, तो x बराबर -1 आ गया, और दूसरी बार में 3x माइनस 4 बराबर 0 ले लिया, तो दूसरी बार में 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3 आ गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई निम्न संख्याएं हैं। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखा है, तो एक फॉर्मूला होता है बहुपद का, यानी कि आपको x² प्लस नहीं यहाँ पे नहीं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस की जगह प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये एक फॉर्मूला होता है बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, जिससे हम एक नया द्विघात बहुपद बनाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 1/4 और अल्फा बीटा दे रखा है -1, तो इसको हम बनाएंगे। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी पहले संख्या कितनी है 1/4 है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा माइनस का 1 बराबर 0। देखो x² माइनस के 1/4x माइनस का 1 बराबर 0, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे नीचे आएगा 4, इधर हो जाएगा 4x² माइनस का x माइनस के 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर 0। ये इसका राइट आंसर हो गया है। अब ऐसे ही आप इसका कर लीजिए दूसरे वाले का, तो इसमें भी आप सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला सेकेंड नंबर वाला, वो फॉर्मूला ये लगेगा अल्फा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा और 0। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2 और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/√2, तो फॉर्मूला आपका है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है आपका √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा आपका 1/3 बराबर 0। ऐसे सॉल्व करो, x² माइनस के √2x प्लस 1/3 बराबर 0, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, इसका करेंगे 3x² माइनस का 3√2 प्लस 1 बराबर 0, इसका एलसीएम लेने का हमने किया है, तो 3x² माइनस के 3√2 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 ही हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया है। अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ आया होगा कि सर ने ये कहाँ से कर दिया है कि 3√2 हो गया, यहाँ पे 3x² हो गया है। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया है, और किसी नंबर का एलसीएम लेंगे तो आपको देखना है इस डिनोमिनेटर में 1 है, इसके भी 1 है, तो एलसीएम लिया है हमने, तो इसमें 3 का गुणा होगा, इसमें भी 3 का गुणा होगा, और इसमें केवल 1 का गुणा होगा, तो हमने वही किया है। 3x² में 3 का गुणा कर दिया है, 3√2 में 3 का गुणा कर दिया है, और एक आपका वैसा ही बना रहा है, तो इतनी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद आपको ये वाला भी सेम ऐसे ही करना है। तो x² माइनस अल्फा बीटा दे रखा है इसमें 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5 बराबर 0, तो इसका हो जाएगा x²
प्लस रूट 5 बराबर 0, ये इसका हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप चौथा वाला देखिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 1 और अल्फा बीटा भी 1 दे रखा है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है यहाँ पे 1, तो 1x प्लस अल्फा बीटा दे रखा है 1 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, एक्स ही आएगा। एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे ही आप इसका कर लीजिए, एक्स स्क्वायर इसमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस, और इसमें अल्फा और बीटा दे रखा है 1/4 बराबर 0। देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का साइन, माइनस और माइनस होता है प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, कितना आया 4, यहाँ पे बटे में 1 है तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस 4 को अगर हम 0 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप इसका करिए, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4 और अल्फा बीटा दे रखा है 1। तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा कितना है 4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है 1 है। इसके केवल आपको वैल्यू रखनी है बस, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0, ये आपका राइट आंसर हो गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। आप समझिए इसमें दिया क्या गया है, देखिए ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, अल्फा बीटा गामा होते हैं। अब इनका योग कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनका योग कितना है क्रमशः 2, और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, दो शून्य जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा और अल्फा, इसका कितना दे रखा है -7 दे रखा है। और इसमें लास्ट में आपको बोल रहा है कि तथा शून्यकों का गुणनफल, इसका शून्य का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा का गुणनफल दे रखा है -14। ये इतनी वैल्यू इसमें दे रखी है पहले से ही। अब आप इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हमें त्रिघातीय बहुपद का समीकरण लिखना पड़ेगा। इसका समीकरण होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 होता है। अब इस a को सब में हम भाग दे देंगे तो बचेगा x³। अगर देखो आप भाग दीजिए, सब में भाग दे तो का क्या होगा, a से कट जाएगा x³ प्लस b/a एक्स स्क्वायर प्लस c/a एक्स प्लस d/a बराबर 0। मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के b/a। अब इतने का हमें काम है देखिए, क्योंकि हमें b/a यहाँ पे लिया है तो हमें इसका मान b/a लाना है। b/a तो माइनस का साइन इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, b/a बराबर -2 आ जाएगा। अब ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, क्या होता है c/a होता है। अब c/a इसमें कितना है, c/a की जगह हम -7 रख देंगे, ये इसके लिए हो गया है। अब इसके बाद अल्फा बीटा गामा होता है माइनस के d/a, क्या होता है माइनस के d/a, तो माइनस से हमने माइनस साइन काट दिया है तो d/a कितना आ गया है 14 आ गया है। देखिए d/a बराबर -2, c/a बराबर -7 और d/a बराबर 14 हो गया है। इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे x³ प्लस b, तो b/a का मान कितना था -2, तो हम यहाँ पे देख कर -2 एक्स स्क्वायर प्लस c/a का मान कितना था यहाँ पे -7, तो हम लिखेंगे -7 एक्स प्लस d/a का मान कितना था 14 बराबर 0। अब देखिए x³ माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, अब प्लस और माइनस -7x प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस ही रहेगा बराबर 14। ये आपका राइट आंसर हो गया है। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4।
त्रिघात बहुपद dy बराबर बाई क्यूब माइनस 3y² प्लस बाई प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी ए प्लस बी है, यानी ये अल्फा दे रखा है, ये बीटा दे रखा है, ये गामा दे रखा है और ए तथा बी के मान पूछे गए, यानी बताइए, आपको बताना है। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बटे ए होता है, ठीक है। तो अल्फा की जगह ए माइनस बी दे रखा है, बीटा की जगह ए दे रखा है, गामा की जगह ए प्लस बी दे रखा है बराबर माइनस के बी बटे ए। माइनस का बी यानी बी किसके कहते हैं, तो बाई स्क्वायर के क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। किधर है इसका, माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है प्लस का 3 हो जाएगा बटे ए, कितना है यहाँ पे 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस का साइन लगाना है बराबर प्लस 3 हो गया है। ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी बराबर 3, माइनस बी से प्लस बी कट गया तो 3 ए बराबर 3 आ गया है। तो ए बराबर आपको कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। कितना आ गया, ए बराबर 1 आ गया है। अब आपको पता है कि अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस के डी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो अल्फा कितना दे रखा है इन्होंने, ए माइनस बी, बीटा कितना दे रखा है ए, गामा ए प्लस बी बराबर माइनस डी, डी क्या है इसमें 1 बटे ए, कितना है इसमें 1 है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा है, तो ये हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम तोड़ते हैं तभी तो इसे लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी तभी तो लिखते हैं। तो इसमें ये पहले से दे रखा है, क्या इसको मैं लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी को हमने लिख लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए को मैंने मल्टीप्लाई ऐसे लिख दिया बराबर माइनस 1। अब आपको ए की वैल्यू पता है कितनी है, 1 है, और इसमें भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस के बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बराबर माइनस के 1। अब ये देखिए आप, इसका 1 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा बराबर के माइनस 1 ऐसा हो गया, ठीक है। अब इस माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1, अगर इस 1 को बराबर उसे ले जाएंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस के बी स्क्वायर, अब जब सेम साइन होते हैं तो वो नंबर से जुड़ जाता है, तो 1 और 1 कितना हो गया, माइनस के 2 हो गया और साइन हमेशा वही रहता है। तो अब माइनस से मैंने माइनस काट दिया है, तो b बराबर आपका हो गया है √2, कितना हो गया, √2। तो आपके a बराबर 1 आ रहा है, b बराबर √2 आ रहा है, जिसे आप प्लस माइनस √2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये आपका अंडर रूट से स्क्वायर रूट करके निकला है, तो इसे प्लस माइनस रूट भी आप बोल सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया है। आता है क्वेश्चन नंबर 5, त्रिघात बहुपद xy बराबर 2y³ माइनस 15y² प्लस 37 माइनस 30, यहाँ पे 37 बाई कर लीजिए, 37 बाई माइनस 30 के शून्य ज्ञात कीजिए जब वे समांतर श्रेणी यानी एपी में हो। तो देखिए, जब आपसे एपी में कहा जाए तो आपको 3 शून्य मानने पड़ेंगे, यानी अल्फा बराबर पी माइनस डी, बीटा बराबर पी और गामा बराबर पी प्लस डी। ये 3 शून्य आपको मानने पड़ते हैं, क्योंकि जो समांतर श्रेणी में होता है लगातार 3 संख्या को पी माइनस डी और पी प्लस डी करके ही माना जाता है, इसलिए हमने इनको अल्फा बराबर पी माइनस डी मान लिया है, बीटा बराबर पी मान लिया है, गामा बराबर पी प्लस डी मान लिया है। तो अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी अपान ए होता है। अल्फा कितना है मेरा, पी माइनस डी, प्लस बीटा कितना है मेरा, पी, प्लस गामा कितना है मेरा, पी प्लस डी बराबर माइनस के बी। इसमें माइनस के माइनस साइन लगाते हैं पहले, बी कितना है, माइनस का 15, बाई स्क्वायर के गुणांक को हम देखते हैं बी के लिए, तो माइनस के 15 है, तो यहाँ पे आएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा बटे में ए कितना है यहाँ पे 2 है, वो भी प्लस का है, तो प्लस माइनस डी और प्लस डी आपस में कट जाएंगे, 1 2 3, कितने पी हो गए, 3 पी बराबर 15/2, इसके हम काटेंगे 3 बचे 15, तो पी बराबर आपका आ रहा है 5/2 आ रहा है, कितना आ रहा है, पी बराबर 5/2 आ रहा है, ठीक है। अब अल्फा प्लस वो अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस पी डी अपान ए होता है, ये भी आपको पता है। तो अल्फा की जगह हम रखेंगे पी माइनस डी, बीटा की जगह पी, गामा की जगह पी प्लस डी बराबर माइनस के डी कितने हैं यहाँ पे डी अपान ए लिखना है, तो डी में माइनस का 30 लिखा है,
माइनस साइन पहले से था और माइनस के 30 दे रखा है इसमें, तो प्लस के 30 हो जाएगा। बटे में कितने, यानी कि ए है, ए कितना दे रखा है हमारा, 2 दे रखा है। इसे काटेंगे, 2 एक 2, 2 5 10, तो इसका 15 हो गया है। अब p माइनस डी, पी प्लस डी लिखा है, मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर p यानी a माइनस बी और a प्लस बी लिख रखा है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी की जगह p और d दे रखा है, तो हम इसे करेंगे p स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए की p रह रहा है तो इंटू p करके लिख दिया, बराबर कितना था, 15 था। ठीक है, अब पी स्क्वायर मैंने पी कितना था हमारा, 5/2 था, तो पी का स्क्वायर कर देंगे, 5/2 का स्क्वायर माइनस के डी का स्क्वायर, और ये गुणे पी कितना है, 5/2 बराबर 15 है। ठीक है, अब इससे हम 5 से 15 काट देंगे, 5 3 15, 3 बार में क्या है, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, 5 से कितना होता है 25, 2 का होता है 4 माइनस डी स्क्वायर, ऐसा ही रहेगा। इस 2 को मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आगे देखिए इधर, जो 25/4 माइनस डी स्क्वायर बराबर 6 दे रखा है। अब आप इस 6 को इधर लाइए और डी स्क्वायर को बराबर को उधर ले आइए। अगर हम 25/4 और इस 6 को इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, और डी स्क्वायर को बराबर इधर ले जाएंगे तो प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा 4, इसका 25, अब ये 3 तो 24, कितना हो गया 24, ऐसे मैंने एलसीएम लिया है, तो इसका 25 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 24 आएगा, बराबर के डी स्क्वायर। अब 25 में 24 घटाएंगे तो 1/4 बराबर डी स्क्वायर, डी का मान आ गया आपका 1/2, कितना आ गया 1/2। आपका पी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, आप अपने शून्य निकालिए, अल्फा बराबर पी माइनस डी, अल्फा बराबर पी कितना है 5/2 और डी कितना निकाला मैंने अभी 1/2, तो कितना आ गया, ये लाफा लेंगे 2, 5 में से 1 गया, कितना देगा 4/2, से काटेंगे 2 दूनी 4, तो अल्फा हमारा 2 आ रहा है। बीटा कितना है, बीटा बराबर था हमारा पी, तो पी कितना आया हमारा 5/2, तो बीटा 5/2 आ रहा है। अब बात आती है गामा की, गामा क्या है, पी प्लस डी, तो गामा बराबर पी 5/2 है और डी हमारा 1/2 है। इसका लाफा लेंगे, कितना आएगा 2, इसमें जोड़ेंगे 5 + 1 बराबर कितना हो गया 6/2, 2 3 6, यानी 3 इसका क्या आ गया है, गामा आ गया है। तो अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बराबर आ गए हैं आपके 2, 5/2, 3, ये आपका राइट आंसर हो गया है। अब इसके बाद आपका एक क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको केवल क्या करना है, आप देख लीजिए, ये जांच करनी है, आप खुद अपने आप से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, इसलिए इसको मैं नहीं करवाऊंगा, कुछ अपने पास से भी आप लोग करिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब आपकी एक्सरसाइज 2.2 पूरी खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और एक जरूरी बात, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसकी सहायता से हमारे आने वाले सारे वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे।